आत्मगृहित अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का विषय वाक्य दो अलग अलग करके दो वर्णकों में व्याख्या करेंगे भाष्यकार। पहला वर्णक में अरुचि है, क्योंकि इस पाद में वर्तमान में गुणोपसंहार विचार चल रहा है, और यहाँ पहला वर्णक में जो पूर्व पक्ष आदि उठा रहे हैं वो गुणोपसंहार से लेन देन नहीं है। आत्मा शब्द से किसको लेना है बोल रहा है। आत्मा शब्द से किसको लेना, तो प्रथम अध्याय का विषय है। अरे यहाँ प्राण शब्द से क्या होगा, आत्मा शब्द से क्या होगा, ब्रह्म शब्द से क्या होगा, कहाँ क्या लेना, इस विवाद तो वहां तय हुआ था। अब यहाँ क्या मतलब उसका। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है प्रसंग वशात हमें याद आ गया कि यहाँ एक जगह गड़बड़ है। आत्मा शब्द से जो वहां ब्रह्म नहीं लिया जा सकता, आत्मा शब्द से वहां हिरण्यगर्भ आदि कोई आदि पुरुष आदि को लेना पड़ेगा। इसलिए हमको जब आपने कहा सभी उपनिषदों में सब ब्रह्म के संबंधी जो शब्दावली है उन सबको उपसंहार करके चिंतन करना चाहिए निर्गुण ब्रह्मानुभूति के लिए। तो उसमें हमारे मन में अचानक चला गया इतने उपनिषद पे, वहां देखा कि वह आत्मा शब्द आया है, वहां हिरण्यगर्भ पर्यावाची वो लगता है। तब कहते कि भाई क्या करें, तो प्रसंग संगतिया पूर्व पक्ष यहाँ है। प्रसंग संगति से पूर्व पक्ष यहाँ बोल रहा है कि भाई ऐतरेय पुरुष आत्म शब्दवाच्य क्या है। यद्यपि अप्रासंगिक है, वास्तव में जो चली रहा अलग बात और अचानक कुछ और उठा दिया। यहाँ प्रसंग का तात्पर्य है चलते हुए बात में और जोड़ना नहीं है। स्मृतस्य उपेक्षा नरोत्तम प्रसंगत्म, स्मृत का उपेक्षा करने योग्य नहीं है। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्तम प्रसंगत्म, उस आधार का प्रसंग संगतियां लिया जा रहा है। और उसके दूसरे वर्ण की रुचि कहेंगे, यहाँ तो गुणोपसंहार तो हुआ नहीं कुछ, कि शब्दार्थ निर्णय हुआ। वो तो यहाँ जो धारा चल रहा है गुणोपसंहार का, उसके बीच में इसका चर्चा करना उचित नहीं है। इसलिए भाष्यकार इसको दूसरा विषय वाक्य उठा करके प्रदंड और चांदोग्य के लिए पुनः विचार करेंगे। देखिए आत्मगृहित अधिकरण का अधिकरण सार। आत्मगृहित अधिकरणम आत्मा वा इदमित्यत्र विराट स्याद् अथवेश्वरः भूता सृष्टिर्नेश्वर स्याद् गवाद्यानेनाद् विराट भूतोपसंहृतेरीश स्याद् अद्वैतावधारणात् अर्थवादो गवाद्युक्तिर् ब्रह्मात् तत्त्वं विवक्षितम्। पहले वर्णक का ये अधिकरण सार है। आत्मा वा इदम इत्यत्र ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा इदम एक वगैरह आसीत नान्यत किंचन विशत सैक्षत लोकान्नो सृजाएगी। इसके आधार पर उसका पूरा संशय हुआ। लोकों की सृष्टि की, लोकों को सृष्टि करने वाला जो होता है वो विराट होता है ना, हिरण्यगर्भ ही होगा जो लोकों की सृष्टि करेगा। क्योंकि पहले भूतों की सृष्टि होगा माया से, उसके बाद उस मायावचिन चैतन्य बनेगा हिरण्यगर्भ, वो जाकर के फिर आगे लोकों का सृष्टि करेगा। इसलिए यहाँ आत्म शब्द से कोई आद्य पुरुष हिरण्यगर्भ आदियों को ही लेना चाहिए। विराट स्याद अथवा ईश्वर अथवा ब्रह्म है। पूर्व पक्ष कहता है भूत असृष्ट है, भूतों की सृष्टि कहे बिना सीधे लोकों की सृष्टि जो कहा हुआ है वो ज्ञापन करता है यहाँ ईश्वर नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता। और दूसरा हेतु गवादियान वस्तु शरीरों का आनंद लिया किया, एक एक करके लाया और उससे संतुष्ट नहीं हुआ वो, इससे काम नहीं चलता, इससे काम नहीं चलता, ऐसे करते करते आदमी को लाया तब हाँ ये ठीक है बढ़िया है बोल दिया। ये जो कथा आई हुई अर्थवाद उससे भी लगता है हिरण्यगर्भ का मामला है। सकल इंद्रियों ने कहा महाराज आपने हमारी सृष्टि तो कर दिया, हमारे लिए एक शरीर बना दो। उसने गाय घोड़ा गधा सब बनाते गया, बनाते बनाते मनुष्य जो बनाया सब इंद्रियों ने कहा आप ठीक है। इस अर्थवाद से भी लगता है वार्तालाप हो रहा है सब कुछ है, ये तो कोई सगुण साकार ही लेना चाहिए हिरण्यगर्भ विराट आदि को ही। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं भूतोपसंहृते है, उपसंहार है यहाँ भूतोपसंहार है। गुणोपसंहार का प्रसंग में भूतोपसंहार, लेकिन इसका तो विचार यदि भी हो चुका है पहले भूतोपसंहार का। जैसे चांदोग्य में तेजो सृजित बोल दिया, वहां आकाश और वायु नहीं है, उसको उपसंहार करना चाहिए करके पहले ही दो अधिकरण विशेष बना करके निर्णय दे चुके हैं। इसे भूतों के उपसंहार के लिए अधिकरण बनाने की जरूरत नहीं था। इसलिए भूतोपसंहार करने से यहां पर भी हम कहेंगे भूतानि सृष्टवा लोकान्नु सृजाइति, ऐसे जोड़ लेंगे वहां।
भूतानुसृजा भूतानि सृष्टवा ऐसे जोड़ लो। हाँ, ईक्षत के बाद में कि आसित नान्यत किंचन मिशत सईक्षत, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा भूतानि सृष्टवा लोकानुसृजा इति ईक्षत। ऐसा उसने संकल्प किया। इस प्रकार से आपको भूतों को मानना पड़ेगा बीच में। क्यों मानूंगा ऐसे? अद्वैत अवधारणा। पूर्व में प्रकरण का आरंभ क्या है? हाँ, इदम एक एव अग्र आसीत ऐसे बोल दिया है। इसीलिए आपको मानना चाहिए अद्वैत का उदाहरण होने से। और अर्थवाद की बात उसको कैसे घटाओगे फिर? अर्थवादो गवाद्युक्तिर ब्रह्मात्मत्व विवक्षितम। गवादी युक्ति के द्वारा जो अर्थवाद क्या कर रहा है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कथन करने के लिए ही आरंभ हुआ है वो अर्थवाद। अतः यहाँ आत्मशब्द वाच्य विराट आदि नहीं हो सकता, किंतु आपको लेना पड़ेगा ब्रह्म ही। ऐतरेय श्रूयते आत्मगृहीतिर इतरवत उत्तरात सूत्र आया। द्वितीय वर्ण का बाद में लेंगे अधिकरण सार। ऐतरेय में श्रुत के आधार पर आत्मगृहीत ही आतैव इदम इत्यादि में वाक्य में आत्म शब्द से परमात्मा का ही गृहीत ही मैंने ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं। क्योंकि इतरवत का मतलब क्या? अन्य के समान। अन्य कौन? अन्य शाखाओं में जैसे आत्मा से आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु इत्यादि में जैसे कहा, उसके अदर पर्याय पर भी मानना चाहिए अन्य श्रुतियों के समान। और दूसरा हेतु उत्तरात का दिया। यहाँ पर भी उत्तरात, उत्तर में जो है स्वईक्षत ईक्षण का है। और ईक्षण धर्म किसका है? चेतन का धर्म है। और चेतन कौन हो गया? यहाँ अवधारण के आधार पर शुद्ध ही लेना पड़ेगा। ऐतरेय के श्रूयते है आत्मविदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत स्वैक्षत लोकानुसृजा इति। ऐतरेय में सुनने को मिला आत्मविदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा वही इदम, आत्मा ही निश्चित रूपेण एक ही था पहले, इन सब की उत्पत्ति से पहले। नान्यत किंचन मिशत, और कुछ भी नहीं था उसके सिवाय, और कुछ भी सक्रिय वस्तु नहीं था। सईक्षत, उसने संकल्प किया, इच्छन किया कि लोकों की मैं रचना करूं। और क्या रचना कर दिया उसने? सईमान लोकान असर्जत अम्बो मरिचिर मरम माप इत्यादि। तत्र संशय, यहाँ संशय हो रहा है किम परेव आत्मा ही आत्म शब्द न विलप्यता उत अन्य कश्चिदिति। यहाँ परमात्मा को ही आत्म शब्द से लेना चाहिए अथवा कोई दूसरा लेना चाहिए सगुण साकार वस्तु। किंतावत प्राप्तम, और पक्षी से पूछा फिर क्या क्या लेना है? कहे न परमात्मा ही आत्म शब्द अभिलप्यो भवितुमर्हति। यहाँ आत्म शब्द से परमात्मा वाच्य रूप ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? कस्मात? कहते वाक्यान्वय दर्शनात्, पूर्वोत्तर वाक्यों का अन्वय से यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ हिरण्यगर्भ विराट आदि को अन्य तत्व को ही लेनी चाहिए। तो सिद्धांति एकदेशी बोल रहा है ननु वाक्यान्वय सूत्राम परमात्मा विषय उदृश्यते। अनायास यहाँ परस्पर ऐसे ही देखते जाओ, शुरू से ही मालूम हो रहा है आत्मशब्द से परमात्मा ही लेना चाहिए। प्राग उत्पत्ति आत्मिकता उदाहरणात् आत्मविदम एक अग्र आसित, सदैव इदम एक अग्र आसित के समान यहाँ भी दिख रहा है। इसलिए यहाँ आत्मा ही लेना चाहिए। परमात्मा विषय दृश्यते प्रागुत्पत्ति आत्मिकत्व अवधारणा ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच, और ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व का जो कथन है वह भी परमात्मा में ही हो सकता है, दूसरे में नहीं। एकदेशी ने जब कहा, पूर्व पक्ष कहते न इत्युच्यते, पुकार जोड़ो न इत्युच्यते, इत्युच्यते यह में वो माना लोक सृष्टि वचनात्, कहते नहीं नहीं इसलिए नहीं हो सकता। क्या बात किसी सृष्टि की चर्चा चल रही है? लोकों की सृष्टि पता है, लोकों की सृष्टि परमात्मा सीधे बनाता नहीं कहीं। इसीलिए आपको मानना चाहिए यहाँ पर जो है कोई दूसरा है लोगों को बनाने वाला। परमात्मा ने भूतों को बना के दे दिया, उसके बाद में कोई दूसरा है जो उन भूतों को लेकर के लोगों को बना दिया, ऐसा मानना चाहिए। परमात्मा ने सृष्टि प्रक्रियमाणे महाभूत सृष्टि राधो वक्तव्य,
यदि आत्मा शब्द से परमात्मा को सृष्टारूप ग्रहण करना चाहते फिर तो सबसे पहले यहाँ पर महाभूतों की सृष्टि करनी चाहिए। लोक सृष्टिस्तो यह आदि उच्चते, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। सबसे पहले यहाँ लोकों की सृष्टि का कथन है। लोकाश्च महाभूत सन्निविशेष विशेषा, और लोक क्या है? महाभूतों का ही एक विशिष्ट स्वरूप है। तथा अम्भ प्रवृत्ति लोकत्व नैव निर्भ्रवृत्ति, और अम्भ प्रवृत्ति आदियों को लोग इसको हम भूत पर घटा भी नहीं सकते। इन शब्दों को अम्ब से लो, जल ले लो, ऐसा करके आप ले ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी आप इसका जो लक्षणा करते हुए कुछ ऐसे वित्पत्ति बनो करके इससे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसा इनका शब्दों का अर्थ बदल भी नहीं सकते। क्यों? शुरू में क्या? स ईमान लोकान असृजता है ना मंत्र में। हाँ, लोक शब्द के द्वारा ही निर्वचन किया इनको। लोकत्व निर्प्रवृत्ति निर्वचनम करोति। अधो अम्ब परेण दिवम इत्यादि ना, अधो अम्ब परेण दिवम इत्यादि निर्वचन करता हुआ स्पष्ट कर दिया। ये जो द्यूलोक से ऊपर है वह अम्ब कहाँ है? द्यूलोक से ऊपर में है। कद परेण दिवम अधः अम्ब, ये अधः माने परे, उस परेण द्यूलोक से भी ऊपर, द्यूलोक से भी ऊपर और द्यूलोक से अलग होता हुआ एक अम्भ नाम का लोक है, ऐसे कह दिया। लोक सृष्टि परमेश्वर अधिष्ठित अपरेण केनचित ईश्वरेण क्रियते। लोक सृष्टि मानना पड़ेगा परमेश्वर से अधिष्ठित होकर के कोई दूसरा आदमी है जो ईश्वर शब्द से बोलो, चाहे हिरण्यगर्भ से बोलो, चाहे विराट शब्द से बोलो, कुछ और नाम से बोले ना। तो एक हो गया परमेश्वर, दूसरा हो गया ईश्वर, परमात्मा और हिरण्यगर्भ, इस तरह शब्दावली लेना पड़ेगा। वो मुख्य ही उसको अधिष्ठित करके ही अन्य कुछ करते हैं। इसे कहते हैं परमेश्वर अधिष्ठित अपरेण केनचित ईश्वरेण। कोई दूसरा जो परमेश्वराधीन होकर के उसके बना के दिए भूतों को लेकर के जो ईश्वर रूपा है, सृष्टि करने में समर्थ हो भी है, लोगों की सृष्टि करने में समर्थ है, ऐसा मानो ऐसा कोई व्यक्ति है। यदि श्रुति स्मृति और उपलब्ध है, इसे श्रुति स्मृति प्रमाण भी हमारे पास कहाँ है? तथा श्रुतिर्भवती आत्मग्रासित पुरुष विद इत्यादि। वेद को पुरुष विद शब्द साथ में जोड़ दिया। पुरुषाकार वाला आत्मा वो तो ब्रह्म नहीं हो सकता है ना। फिर यहाँ आत्मा शब्द आपको हिरण्यगर्भादि ही लेना पड़ता है बृहदारण्यक में। तद्वत गाता है ऐत्रेय में भी आप आत्म शब्द से हिरण्यगर्भादि को ही लीजिए। हाँ, स्मृति में भी सवै शरीरी प्रथम सवै पुरुष उच्यते आदि कर्ता स भूतानाम ब्रह्मग्रह समवर्तत। यदि यहाँ देखो ब्रह्म शब्द से क्या लेना पड़ेगा? आदि कर्ता भी बोल दिया है, पुरुष भी बोल दिया है, शरीरी भी बोल दिया है। स वै प्रथम शरीरी, वो प्रथम शरीर वाला है कह दिया। वह सबसे पहला पैदा हुआ शरीर वाला है, उससे पूर्व में कोई और शरीर वाले नहीं थे। वही प्रथम है जो शरीरी है, उसी को पुरुष शब्द से कहते हैं। वही सकल भूतों का आदि करता है, वही ब्रह्म है, वो पहले था, ऐसा कह दिया। इस स्मृति के अनुसार से ब्रह्म शब्दवाच्य कौन होगा? हिरण्यगर्भादि ही लेने पड़ेंगे। ऐतरेणोपि अथा तो रेत सृष्टि प्रजापते रेतो देवा इत्यत्र पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रजापति कर्तृका विचित्रां सृष्टिम आमनन्ति। ऐत्रेय शाखा वाले भी क्या करते हैं? अनंतर इससे रेतात्मक कार्य की सृष्टि हुई। देवता प्रजापति के रेत कार्य हैं, ऐसे कह दिया। प्रजापते देवाएव रेतः। अथवा उसके अनंतर अतः उस अपने प्रजापति ने अपने से क्या किया? रेत नामक वस्तु की सृष्टि की, वीर्य का सृष्टि किया। और वीर्य से क्या हुआ? प्रजापति का वीर्य कौन है? ये जितने देवता यही प्रजापति का वीर्य है। वीर्य के समान वीर्य सामर्थ्य है, बल है, ऐसा। इधर पुरस्सन प्रकरण प्रजापति कर्तृ विचित्राम सृष्टि महामंत्र, प्रजापति कर्तृ की विचित्र सृष्टि कहा, इसलिए आत्म शब्द से प्रजापति को ले लो। आत्म शब्दोपि तस्मिन् प्रयुज्यमानो दृश्यते, और आत्म शब्द भी उसे प्रयोग होता स्पष्ट है बृहदारण्यक में। आत्मविदम अग्रासित पुरुष विद, पुरुषाकार है, ऐसे कहने से तो निर्गुण तो ले नहीं सकते आप यहाँ। इसलिए आत्म शब्द तो प्रजापति, हिरण्यगर्भ, विराट इत्यादि के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। एकत्व अवधारणम अपनी प्रागुत्पत्ति स्विकार अपेक्षा उपपद्यते, और एकत्व का अवधारण क्या आप जो कहा था
एकदेशी ने उसकी जवाब दे रहा है, वो भी अन्वय हो जाएगा हिरण्यगर्भवादियों में, क्योंकि जब तक उन्होंने अपने स्व कार्य अपेक्षा वो एक ही है। जैसे पृथ्वी में भी एकत्र मृत्यु सत्यम बोल देते हो कि नहीं बोल देते हैं। घट कुंभ आदि की उत्पत्ति का दृष्टिकोण से पूर्व मृत्यु क्या थी, एकमेव अद्वितीय था, कह दो क्या आपत्ति। जैसे आदमी एक में अद्वितीय होता है, शादी के होने के बाद सद्वितीय होता है, फिर एक बहुत से संतान पैदा कर डालता है, बहुत हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पहले क्या था, वो एक में अद्वितीय था। स्व कार्य अपेक्षा कारण में एकत्व का अर्थ होता ही है, इसलिए यहां भी कर लो, आपत्ति तो है नहीं। इसलिए कहते कि देखो कि एकत्व का जो अवधारणा है वह भी उत्पत्ति से पूर्व में स्विकारों की अपेक्षा से हिरण्यगर्भादि में भी उत्पन्न हो सकता है। ईक्षण ईक्षण भी हो जाए हिरण्यगर्भादि में, क्यों सब चेतन तो ही है, कोई जड़ तो है नहीं। हिरण्यगर्भ भी चेतन है, प्रजापति भी चेतन है, तो इन लोगों में तो चेतनत्व भी आ सकता है। चेतनाभिगमाद उपपन्नम अपिच, इतना ही नहीं, ताभ्यो गाम आनेत, ताभ्यो अश्वम मानेत, ताभ्य पुरुषम मानेत, अनेक पर्याय में कथन करता अब्रुवन, तब उनसे शब्द इंद्रियों ने मिलकर कहा नहीं महाराज ये तो हमारे भोग के लायक नहीं है, अधूरा है, ये अपूर्ण है। जिस काम के लिए आप जो है हमको प्रकट किए हो और हमें शरीर दे रहे हो, वो काम तो इस शरीर से होने वाला नहीं है। इस प्रकार से वो लोग कहते ये जो अर्थवाद है, इत्यवन जाति को भूतान व्यापार विशेषो लौकिकेश विशेषवत्सो आत्मसु प्रसिद्ध यह अनुगम्यते। भूयान इत्यवन जाति को भूयान व्यापार विशेषो, बहुत सारा जो व्यापार विशेष प्रकरण का विचार करके देखेंगे। लौकिकेश विशेषवत्सो आत्मसु, लौकिक जो देखने में क्या मिल रहे हैं, विशेष वाले हैं, सशरीरी है, आत्मा में भी प्रसिद्ध है, उसी को यहाँ श्रुति ने भी अनुगमन कर लिया है मानो। तस्मात् विशेषवान एवं कश्चित यह आत्मा स्यात्, इसलिए कोई विशेष वाला यहाँ कोई आत्मा शब्द से लेना चाहिए। इत्यम प्राप्ते भ्रूम पर आत्म शब्द न गृह्यत इतरवत, यहाँ परमात्मा को ही आत्म शब्द से ग्रहण करना चाहिए। क्यों कहते सबसे पहला बात इतरवत, दूसरों के समान, दूसरी शाखा के समान। यथया इतरेषु सृष्टि श्रवणेषु, अन्यत्र जो सृष्टि के वाक्य कथन करने वाले शाखाएं हैं, श्रुतियां हैं, उनमें आप क्या देख रहे हो, तस्माद् आत्मा आकाश संबोधितमादिशो परस्य आत्मनुग्रहणम, आत्मा शब्द से परब्रह्म परमात्मा को लिया जाता है। यथा च इतरस्मिन् लौकिकात्म शब्द प्रयोग है, प्रत्यगात्म मुख्य आत्म शब्द निगृहते तथा यह भी भवितुम वरती। इतना ही नहीं, इतरवत का दूसरे ढंग से भी घटा लो। इतरवत मने इतरस्मिन् लौकिक आत्म शब्द प्रयोगे, जो उसने पूर्व पक्ष में कहा था लौकिक आत्माओं में भी विशेष वाला जो होता है लौकिक आत्मा, उनमें भी इस प्रकार का प्रसिद्धि है। तो कहते विशेष लौकिक आत्मा में वास्तव में आत्म शब्द प्रयोग हो जाने पर लक्षित क्या होता है, प्रत्येगात्मा ही होता है। शरीर आदि उपाधियों से रहित विशुद्ध जो प्रत्येगात्मा, वही वहां पर भी लक्षित होते, मुख्य आत्मा शब्द देना गृहते तथा यह भी उसी प्रकार यह भी हो सकता है। यत्र तो अब उसके एक एक जवाब देंगे। उसने जो पूर्व पक्ष ने कहा था आत्मयुधमग्रासित्यम माधव पुरुष विदित्यम आदि विशेषणांतर निष्ठुरते भवित तत्र विशेषवत आत्मनुग्रहणम, आपने जो बृहदारण्य को लेकर के कहा था वहां तो हम भी मानेंगे हिरण्यगर्भादि को ही लेंगे। क्यों, वहां पुरुष विद विशेषण है और यहाँ ऐत्रेय में कोई विशेषण नहीं। आत्मा वाइदम एकमेव ग्रासित नान्यत किंचन विशत है, कोई विशेषण है यहाँ, कोई विशेषण नहीं। वही कहते हैं आत्मग्रासित जो बृहदारण्य का है वहां पर तो पुरुष विधा इस प्रकार का शब्द विशेषणांतर श्रवण है, भवे तत्र, इसलिए वहां होवे विशेषवता आत्मनुग्रहण। ये शरीर आदि विशेष वाला जो आत्मा है, ऐसा जो हिरण्यगर्भादियों को वहां हम ले सकते हैं। अत्र पुनः परमात्म ग्रहण अनुगुण्यमेव विशेषणम अपि उत्तरम उपलभ्यते, और यहाँ तो परमात्मा ग्रहण करने के अनुकूल ही विशेषण आगे में मिल रहे हैं हमको। आगे कहाँ मिल रहे हैं, कहते देखो सैक्षत लोकानुसृजाइति स इमान लोकानुसृजत इत्यम आदि तस्मात् तस्यैव ग्रहणमिति न्यायम, इसलिए उसको ग्रहण करना उचित। अन्य शंकाओं का जवाब देने के लिए अगला सूत्र आ रहा है
अन्वयादिति चेत, तो हमने कहा था अनायासी वाक्यान्वय हो जाएगा। अवधारणात् कहते हैं, स्यात् अवधारणात्। यदि कहो कि अन्वयात वाक्यान्वय को देखते हुए परमात्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता है तो स्याद नहीं भाई, परमात्मा को ग्रहण किया जाना चाहिए। क्यों? अवधारणात्। वाक्यान्वय दर्शनात् न परमात्म ग्रहणमिति पुनर्यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। आगे ना, वाक्यान्वय के दर्शन से परमात्मा ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसे जो पूर्व पक्ष ने कहा था, उस दोष का परिहार करने के लिए आरंभ किया। अत्र उच्यते स्याद अवधारणादिति। स्याद अवधारणात् करके यहां जवाब दिया। स्याद अवधारण भवेत् उपपन्नम परमात्मनो ग्रहणम। कहते परमात्मना ग्रहणमेव उपपन्नम भवेत्। परमात्मा को ग्रहण करने पर ही यह सब कुछ वाक्यार्थ उपपन्न होता है, युक्त होता है। कस्मात् अवधारणात्। परमात्म ग्रहणे ही प्राग उत्पत्ति आत्मिकत्व अवधारणम आंजसम अवकल्पते। परमात्मा को ग्रहण करने पर ही उत्पत्ति पूर्वकालीन जो आत्मिकत्व का निश्चय है, अवधारण है, इतर व्यावर्तन पूर्वक, वह अनायास ही घट पाता है। अन्यथा ही अनांजसम तत्परिकल्पित। नहीं तो आप बड़ा कठिनाई से वाक्यान्वय करके उसको सिद्ध करना पड़ जाएगा, जैसा भी कर रहे हो। बृहदारण्य को लाया, स्मृति को लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, और सबके आधार पर कह देनी यहाँ भी आत्मा हिरण्यगर्भ है, और उसके आधार पर वाक्यान्वय करना पड़ रहा है उसको। इतना गौरव काम क्यों करना, जो स्पष्ट ही है वहां पर। लोक सृष्टि वचन तो, और उसका मुख्य आधार क्या है? लोक का अनुसृजायति को लेकर के, है ना। ये सीधे लोगों की सृष्टि जो हिरण्यगर्भ ही कर सकता है, शुद्ध ब्रह्म नहीं। तो लोक सृष्टि वचन तो श्रुत्यंत्र प्रसिद्ध महाबुद्ध सृष्टि अनंतरमिति योजयिष्यामि। सृष्टि लोकों की सृष्टि का वचन की जहां तक बात तुमने कहा है, वहां पर हम जोड़ लेंगे ना, भूतानि सृष्टवा, महाभूतानि सृष्टवा, ऐसे बीच जोड़ लूंगा मैं। कहते हैं श्रुत्यंतर प्रसिद्ध जो महाभूतों की सृष्टि है, उसके अनंतर लोकों की सृष्टि, ऐसे मैं योजना कर दूंगा। कहते ऐसे कैसे कर दोगे महाराज? कहते इसके बारे में पहले विचार करके बता चुका हूं। यथा तत्तेजो सृजत इत्येतच्छ्रुत्यंत्र, यहाँ देखो चकार उल्टा हो गया है। श्रु के बाद चौक घुस गया है, चौक को पहले लेना है। श्रुत्यंतर, श्रुत्यंतर तकार है, छू के बाद चला गया, चौ बन करके उसको पूर्व में डाल देना, चौ ही बने रहेगा। लेकिन वो इत्येतत् श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वेद वायु सृष्टि अनंतरम इति अयुयुजम एवं यापि। जैसे पहले हमने योजना कर दिखाया है, हाँ, तत्तेजो सृष्टि हमने क्या किया? श्रुत्यंतर में प्रसिद्ध जो आकाश और वायु है, उसके अनंतर तत्तेजो सृजत, ऐसा हमने योजना करके पूर्व में बता चुका हूं। उसी के पर यहां भी समझ लो। श्रुत्यंतर प्रसिद्ध ही समान विषयो विशेष श्रुत्यंतरेश उपसंहर्तव्य भवति। श्रुत्यंतर प्रसिद्ध जो समान विषय का जो जो विशेष वहां पर रह गया हो, उसको सामान्य के साथ जोड़ लेना चाहिए, उपसंहार करना चाहिए। इसलिए विशेष उपसंहार में लग गया है। योप्ययम व्यापार विशेष अनुगम, और जो उसने कहा था व्यापार विशेष, गामानयत पुरुषमानयत तक का, वो अर्थवाद में कहते वो जो बात है वो भी हम समझाते। देखो कहता है श्रुत्यंत्र प्रसिद्ध ऐसा होगी, योप्ययम व्यापार विशेष अनुगम ताभ्यो गामानित्यम आदि ही सोपे विवक्षितार्थवधारणानुगुण्येन एव ग्रहीतव्या। उस अर्थवाद को भी विवक्षितार्थ क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, उसके अनुरूप ही सारी कथा घटानी चाहिए। क्योंकि सकल उपनिषदों का विवक्षितार्थ क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, उसके अनुरूप इस कथा को घटाओ, ही प्रक्रिया। इसलिए हम बार बार कहते, पुराण आदि में भी कहते हैं जहां लक्ष्य अपना ध्यान रखना है। पूरे पुराण की कथाओं का क्या लक्ष्य? कहीं साधना बता रहा है, कहीं उपासना बता रहा है, कहीं भक्ति बता रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना। और मुख्य लक्ष्य क्या है सभी का? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ही है, उसके अनुरूप सब घटाना चाहिए। ये कहते हैं हमें उसके ध्यान रखना है, उसके आनुगुण्य नैव गृहीतव्य नहीं अयम सकल कथा प्रबंध विवक्षित शक्यता है। साख्य समस्त कथा प्रबंध को अपने मनमर्जी अर्थ विवक्षित कर डालो, ये तो हो नहीं सकता।
न शक्यते वक्तुम, क्योंकि तत्प्रतिपत्तो पुरुषार्थ भवत, क्योंकि अन्य बातों का प्रतिपत्ति कर लेने में कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का प्रतिपत्ति करने में ही पुरुषार्थ सिद्धि है। उसके लिए ही वेद है, उसमें वेदांत तो उसी के लिए आया हुआ है। उससे भिन्न अर्थों का प्रतिपादन करने लग जाओ उपनिषदों से, फिर उसे पुरुषार्थ सिद्धि नहीं मानी जा सकती है। ब्रह्मात्मत्वम तो यह विवक्षितम, बता देना तत्प्रतिपदम क्या है? तत् कहते ब्रह्मात्मत्वम तो यह विवक्षितम, वही अविवक्षित है सकल उपनिषदों में, अन्य नहीं। कहते फिर ये सारे बातों कैसे घटाओगे? ब्रह्मात्मत्व पर कैसे घटाओगे कथा को? अर्थवाद घटा के दिखाओ। कहते सुनो, तथा ही अम्ब प्रवृत्ति नाम लोकानाम लोकपालांच अग्नियादीनां सृष्टि सृष्ट्वा करणानि कारणायतनंच शरीरम उपदिश्य सएव सृष्टा कथन इदं मद्रते स्यात् इति वीक्ष्य इदं शरीरम प्रविवेश इति दर्शयति। देखो तत्सृष्ट्वा प्रविशति आप बताया है। अम्ब प्रवृत्ति लोकों को निर्माण किया, फिर लोकपालों का निर्माण कर दिया। कौन? अग्नियादियों को सृष्टि करने के बाद में इसकी उपदेश करके सृष्टिम सृष्टवा ने सृष्टि का उपदेश करके कथन करके फिर क्या किया उन्होंने? कारणों का निर्माण किया, कर्ण के आयतन रूप शरीर का भी निर्माण कर दिया। फिर अपने आप बोलने लगा वो सृष्टा, वही सृष्टा जो ये सब क्रम से बनाया, वो कहने लगा कथन निदम मुद्रिते स्यात्, मेरे बिना जिंदा कैसे रहेगा? ये तो शरीर मुर्दा है, शव है, इसको शिव कैसे बनाया जाए? तो उसने सोचा, फिर क्या किया? इति वीक्ष्य इदम शरीरम प्रवेश, वो इस शरीर में प्रवेश किया। उसने भी पहले सोचा कहां से प्रवेश करूं, ऊपर से करूं कि नीचे से करूं? फिर नीचे से कहते नहीं पैर से नहीं प्रवेश करूंगा, फिर ऊपर से फाड़ दिए। ये तभी सीमान विदार्य ये तया द्वारा प्रापद्यत, ये जो खोपड़ी का 3 के जो है फाल है, उनके जो संबंध स्थान है, ये 3 एक फाले और पीछे से आ रहा है, तीनों का जो जोड़ होता है उस स्थान पर जाके छेद करके उसके अंदर से घुस गया। ऐसे लिख दिया है, वहां बताया है। इति पुनश्च, और आगे जाकर क्या लिख रहे हैं? यदि वाचा अभिव्यार्थम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्यम आदिना कर्ण व्यापार विवेचन पूर्वकम अथ को अहम इति वीक्ष। इस तरह से बाद में क्या किया? शरीर में आ गया, आने के बाद वाणी के द्वारा बोलने लगा, प्राण के द्वारा प्राण करने लगा, पैर से चलने लगा, सारे कर्म करते वक्त तो उसने सोचने लगा। फिर अचानक बीच दिमाग में आ गई उसकी, अरे मैं कौन हूं जो ऐसे ऐसे करने रहा हूं? तब उसका मन में विचार आया, स एत पुरुषम ब्रह्म तत्मम अपश्यत। तब उसने अपने जब सोचने लगा कौन हूं अहम इति, तब चिंतन किया मैं कौन हूं। तब दिमाग में आया स एत पुरुषम ब्रह्म तत्तमम अपश्य, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, पुरुष तत्व है इसके अंदर, उसी को उसने अनुभव कर लिया। यदि ब्रह्मात्म दर्शन अवधार थी साफ है। इस प्रकार से प्रक्रिया देख लो आप। जीव ब्रह्म कितु यहां दर्शाया इतने उपनिषद में। इतने नहीं, आगे में भी जाकर के पहला से तीसरे तक के बाद आगे भी जाकर क्या लगता था? उपरिष्टाद एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि समस्तम भेद जातम सह महाभूतैर अनुक्रम्य सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म इति ब्रह्मात्म दर्शनम एव अवधारयति। सर्व कहते हैं स एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि से आरंभ करके समस्त वेद समूह को संक्षेप में कथन करता हुआ सह महाभूतैर अनुक्रम्य, महाभूतों के सहित कथन कर दिया, भूत भी ब्रह्म ही है। और फिर अंत में क्या बोला? सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रमेव प्रज्ञानेव प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो ही लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म कह दिया। यदि ब्रह्मा तो दर्शनात्, तो वह सब प्रज्ञारूपी नयन करने वाला प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा जिसका नेत्र है, ऐसा है ये सारा का सारा संसार। और प्रज्ञा रूपी चिदात्मा में ये प्रतिष्ठित है। और समस्त लोक भी प्रज्ञा रूपी चैतन्य जिसका नेत्र ऐसे व्यवहार करने वाला है, समस्त लोक है, जीवात्मा है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञा ही ब्रह्म है। उत्पत्ति लय तीनों का स्थान ब्रह्म होने से, प्रज्ञा होने से प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्मात्म दर्शन में अवधारयति तस्माद् यह
आत्मगृहित अनपवादम, इसलिए ब्रह्म ही आत्म शब्द से ग्रहण होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब भूतोपसंहार के अनुरूप बीच में एकदम टपका करके बोल दिया, उपसंहार मात्र से गुणोपसंहार चल रहा था, उपसंहार से भूतोपसंहार के दिमाग में आ गया, शंका उठा दिया उसने, आत्म शब्द का अर्थ क्या होगा, और भूतोपसंहार पूर्वक आत्म शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म ही सिद्धांति ने सिद्ध किया। अब दूसरे वर्णक में अपरा योजना, दूसरी योजना भाष्यकार करते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो गुणोपसंहार के प्रकरण में अचानक भूतोपसंहार को सिद्ध करूं और आत्म शब्दार्थ का निर्णय करने लगूं, ये तो उचित लगता नहीं है। अरुचि लगा उनको इस पूर्व पक्ष का विषय वाक्य ऐत्रेय उपनिषद को विषय बनाना उचित नहीं लग रहा है उनको, बल्कि इन सारे बातों की सिद्धि प्रथम अध्याय विभिन्न अधिकरणों में अनेक प्रकार सिद्ध, उसी न्याय को यहाँ भी लागू किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग अधिकरण आरंभ करना उचित नहीं मान करके भाष्यकार बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र को यह उठाते हैं, उसका विषय वाक्य बना करके छांदोग्य के साथ तालमेल बिठा करके पुनः गुणोपसंहार में ही ले जाएंगे। देखिए द्वितीय वर्णक का अधिकरण सार, द्वयोर्वस्तन्यदेकं वा काण्वच्छान्दोग्य षष्ठयोः उभयत्र पृथग् वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात् साधारणोऽयं सच्छब्दः सात्मा तत्त्वमित्यतः वाक्यशेषाद् आप्तवाची तस्माद्वस्तेकमेतयोः। काण्व शाखा और छांदोग्य, काण्व आप गया शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, काण्व शाखा का उपनिषद, मांडव्य शाखा का उपनिषद दोनों है। काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद वाले में आया है आत्मा वयमेव ग्रासित, ठीक है, वहां तो कथमात्मा प्रश्न पूछा, कथमा आत्मा, और लेकिन चांदोग्य में क्या कर दिया, सदैव सौम्यदम ग्रासित कथम असत सज्जायित, ऐसे पूछ करके जैसे यहाँ कथम आत्मा बोला वहां पर क्या बोला, कथम असत सज्जायित सदैव सौम्यदम ग्रासित से शुरू किया। वहां तो सच शब्द बोल रहे हैं या आत्म शब्द बोल रहे हैं, दोनों शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आत्म शब्द से जहाँ अन्य सकल उपनिषदों का आपने कहा था निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करने योग्य जितने भी शब्दावली है सबको उपसंहार करोगे, पूर्वाधिकरण में निर्णय दिया, वह निर्णय अनुसार बृहदारण्यक में तो उपसंहार कर लूंगा, लेकिन सच्चब्द वाच्य जाति वगैरह ले लूंगा, सत्ता जाति, सच से लेना सत्ता जाति, वहां इसलिए उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि आत्मा और सच शब्द दोनों भिन्न है, पर्यायवाची नहीं है। अतः आत्म शब्द से भले गुणोपसंहार हो जाएगा, किंतु चांदोग्य में सच शब्द के इधर व्यवहार जहाँ हुआ वह गुणोपसंहार नहीं कर सकते हैं, ऐसे जब पूर्व पक्ष कहता है, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तु है। कहते हैं वस्तु अन्यत एकम वा, आत्मा और सत, ये दो शब्द बोधि के बोधि जो दो वस्तु हैं वो भिन्न भिन्न है अथवा एक है। पूर्व पक्ष कहता है उभय पृथक वस्तु, दोनों में पृथक वस्तु है। क्यों, एक जगह सत शब्द आया, दूसरी जगह आत्म शब्द है, सत आत्मभ्याम उपक्रमात्, एक जो उपक्रम क्या है सत शब्द से है, सत समझ लेंगे हम जाति सत्ता, और दूसरा आत्मा आया, और आत्मा तो सत्ता वाला होता है उनके मत में, नहीं है कालियों के मत में ना, सत्ता जाती रहती नहीं आत्मा में, आत्मा सत्तावान है ना, अनुमान भी किया उन लोगों ने। इसलिए दोनों भिन्न वस्तु माननी पड़ेगी, जाति और जातिमान। तर सिद्धांत के नहीं भाई साधारण यम सच्शब्द, ये जो सच्शब्द है और सर्वसाधारण कथन करते हो तो जातिवादी कथन करने वाला वस्तु नहीं है ये। क्यों, क्योंकि अंत में क्या बोला, स आत्मा तत्वसी श्वेत के तो वाक्य शेषाद, सच शब्द क्या है आत्वाची, सत शब्द भी इसलिए आत्मा का वाचक है। तस्मात वस्तु एकम में तयो हो, इसे दोनों में प्रतिपादित वस्तु एक होने से सर्व गुणों को संहार दोनों स्थलों में किया जाएगा। अपरायोजना आत्मगृहित उत्तरादित्य सूत्रों का दूसरी भी वर्णक के द्वारा व्याख्या करने वाले हैं। वाजसनेयक है कथम आत्मा यदि योय विज्ञान में प्राणेश्वर हृदयंतर ज्योति पुरुष यदि आत्मशब्देन उपक्रम्य तस्यैव सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति। इनके वाजस्नेयक में अर्थात शुक्ल यजुर्वेद वासनेयी जो शाखा का वासनेयी का ले लिया उन्होंने, वहां तो
अधिकरण सार काण्व कह रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों में एक ही जैसे मंत्र पाठ होगी, काण्व में हो चाहे वासनी शाखा का हो, माध्यम शाखा को वाचसनीय बोलते हैं। कथम आत्मा यदि कहते कथम आत्मा, पूछा ये आत्मा जो है कौन है, आत्मा कौन है, ऐसे पूछने याज्ञवल्क्य का जवाब यह जो प्राणों में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला, योयम विज्ञानमय प्राणेशो, प्राणों में विज्ञान में बुद्धि की वृत्तियों के माध्यम से विराजमान रहने वाला, सकल व्यवहार को करने वाला हृदय अंतर ज्योति ही, जो हृदय के भीतर में जो है विज्ञानमय ज्योति है, स्वरूप है, वही पुरुष है, वही ब्रह्म है कर दिया। यदि आत्म शब्द के द्वारा उपक्रम करके तस्यैव सर्व संग निर्मुक्त प्रतिपादन, सकल संगों से निर्मुक्त का मुक्तता का प्रतिपादन के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का उदाहरण के पहले कह दिया। हृदय रूपी गुफा के अंदर रहने वाला बुद्धि के वृत्तियों के द्वारा प्राणों में व्याप्त होकर के सकल कार्य क्रियाकलाप को बहिर्मुख होकर करने वाला जो होता है, वो जो विज्ञानमय है वही वास्तव में क्या है, हृदय अंतर विद्यमान विज्ञान में वही ज्योति है, वही पुरुष है, वही आत्मा, वही ब्रह्म करके याज्ञवल्क्य कह देते हैं। और उसका अभेद को सिद्ध करने के लिए आगे जाकर के सर्वसंग रहित तत्व को सिद्ध कर दिया, तद्वारा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अवगमन किया है। और उपसंहार भी देखिए, तथा ही उपसंहार दी सवयेषां महान अजात्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म इति। छांदोग्य तू, लेकिन चांदोग्य में ऐसा नहीं है। सदैव सौम्यम अगर आसीद एकम द्वितीय अंतरेण आत्म शब्द उपक्रम्य उदर्क के सात्मा तत्वमसि तादात्म्यम उपदिशति, उदर्क में उपसंहारे। चांदोग्य में क्या किया, सदैव सौम्यम अगर आसीद एकम द्वितीय करके अंतरेण आत्म शब्दम बिना आत्म शब्द का प्रयोग किए सीधे सच शब्द के द्वारा आरंभ कर दिए। और उधर के मैंने उपसंहार में जाकर क्या कर रहे हैं, लेकिन स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इति तादात्म्य उपदिशति, ऐसे धातु को उपदेश कर दिया। तत्र संशय तुल्यार्थत्वं किम अनयोर आम्नानयो स्यात् अतुल्यार्थत्वं वा इति। ये आत्मा और सत्य ये दोनों शब्दों की तुल्यार्थता माननी चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष नहीं मानना, अतुल्यार्थत्वम् इति तत्प्राप्तम। क्यों अतुल्यता, हमने शब्द पाठ में पूरा शब्दावली में देखने से सुस्पष्ट है कि भाई अत्यंत भिन्न शब्द प्रयोग कर दिया। वहां आ त मा है ना, ता त मो आ 4 अक्षर है, या स और त 1.5 अक्षर है। देखने में शब्द अंतर पड़ रहा है, शब्द आमना नहीं हो रहे वो कहते, इसलिए शब्द पाठ में ही फर्क दिख रहा है, तो वस्तु में जरूर फर्क मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी अपनी कथन है। नहीं आमनान वैषम्य सती अर्थ साम्यम युक्तम प्रतिपत्तम, पाठ में विषमता होने पर अर्थ के साथ ऐसा मानना उचित नहीं है ना। पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान, पाठक्रम की अपेक्षा से अर्थक्रम बलवान होता है, ये सिद्धांत ने पूर्व में लिया। पाठक्रम क्या था, आत्मसिद्ध लोगों की सृष्टि, उसे बात करके अर्थक्रम क्या आपने भूतानी सृष्टि ऐसे लिया, और उसको पकड़ता है। वह कहता है कि भाई ठीक है पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है, ये तो मान लेंगे, लेकिन पाठक्रमाधीन अर्थ निर्णय होना चाहिए ना। पाठ जैसे शब्दों के आधार पर ही अर्थों को निर्णय लीजिए, अर्थों के फिर क्रम निर्णय लो। और पाठ ही जब अलग अलग शब्दावली प्रयोग हो गया तो अर्थकृत भेद तो आ ही गया। जब अर्थकृत भेद आ गया तो अर्थ बलवान भले ही हो, अर्थकृत भेद के कारण से दोनों भिन्न वस्तु सिद्ध हो जाएंगे। वही कहता है नहीं आमनान वैषम्य सती अर्थ साम्यम युक्तम प्रतिपत्तुम आमनान तंत्रत्वात् अर्थ परिग्रहस्य, आगे ना शब्द प्रधानत्वात् अर्थ ग्रहणस्य, शब्दोच्चारण मुख्य। थोड़ा सा शब्द में एक अक्षर इधर को उधर कर दिया तो पूरा अर्थ ही पलट जाता है ना। थोड़ा सा अलग कर दो, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं एक अक्षर इधर का एक अक्षर उधर का लोप कर देगा ना, पूरा अर्थ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कहते कि भाई देखो यहाँ पर आपको विचार करते समझा रहा है कि अर्थ को जो है प्रधानता जरूर है, लेकिन वो शब्दाधीन है। और शक्ति ग्रह के बिना ग्रहण होगा नहीं ना, अर्थ ग्रहण। और शक्ति ग्रह के लिए पहले शब्द चाहिए, वस्तु चाहिए। शब्द और वस्तु के माध्यम से ही शक्ति ग्रह करा करके अर्थबोध कराया जाता है। इस अर्थ तो उत्तरकालीन वस्तु है, शब्द तो प्रथमोत्पन्न वस्तु है। इसलिए कहते कि देखो आमनान तंत्रत्वात् मैंने शब्दाधीनत्वात्,
शब्द प्रधानत्वात् अर्थ परिग्रहस्य वाचसनीय के आत्म शब्दोपक्रमाद आत्मतत्वोपदेशित गम्यते। वहां आत्म शब्द साक्षात बोल चुके हैं, उपसंहार में भी आत्म शब्द को लाए हैं, है ना। महान अज आत्मा अमरो अजरो सब कह के वहां भी उपसंहार में भी उपक्रम में दोनों जगह आत्म शब्द आ गया, इसलिए वहां तो स्पष्ट है जीव ब्रह्म एकत्व का आत्मत्वोपदेश है माना जाएगा। इन छांदोग्य उपक्रम विपर्याद उपदेश विपर्य, उपक्रम में अलग कर दिया, इसलिए उपदेश में भी हमें फर्क मानना पड़ेगा। क्या फर्क मानोगे? ननु छंदो गानम अपनी अस्थि उधर के तादात्म्य उपदेश। वेदांत एक देशी बोलता है भाई छांदोग्य में उपसंहार में क्या कहा, स आत्मा तत्वमसि श्वेत, वहां तो आत्म शब्द भी आया, तत्वमसि करके ऐक्यता का भी तादात्म्य का भी कथन हुआ है। कथन तो हुआ है लेकिन उसका अर्थ हम बदल देंगे ना। भाई उपक्रमाधीन हमें उपसंहार का अर्थ लेना है, न कि उपसंहाराधीन उपक्रम के अर्थ को बदल दोगे। पूर्व पक्षी कहता है उपक्रम के अधीन होकर हमें उपसंहार का अर्थ लेना पड़ेगा, और जो उपक्रम में आत्मा है ही नहीं, तादात्म्य में है ही नहीं, एकत्व कथन नहीं है, अतएव जहां के उपसंहार में भी जो कथन है वो उपासनार्थ है। मान लो कि मैं वही हूं, बस इतना ही है, लेकिन वास्तव में आप वो नहीं हो सकते। उपासना के लिए संपद उपासना है, ये पूर्व पक्षी कहता है। सत्यम उत्तम कहता हाँ कहा है, हम का मना कर रहे हैं, हमने भी मानता हूं कि वहां शांत के उपसंहार में ये तादात्म्य का कथन हुआ, आत्म शब्द का भी कथन हुआ, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन उसका मानने का मतलब यह नहीं है वो सत शब्द का अर्थ आपा कर दो। किंतु फिर क्या करोगे इसका? कहते उपक्रम तंत्रत्वाद उपसंहार, उपक्रमाधीन होकर के उपसंहार का अर्थ लिया जाता है, और तादात्म्य संपत्ति साहित्य गम्यते है। इसे तादात्म्य का संपत्ति मैंने संपद उपासना के लिए ही वो सब कथन हुआ है, वास्तविक कथन नहीं। तथा प्राप्ते अभिधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अब सूत्र को लाओ। आत्मगृहीत इतरवत अवधारणात् सूत्र सदैव स्वमिदमग्र आसीत, इधर छंदोगा नाम अभी भवितुमर्हति। सदैव स्वमिदमग्र आसीत इत्यत्र छंदोगा नाम अपनी भवितुम अर्हति। यहाँ पर भी छंदोगों के अंतर में भी सच शब्दवाच्य आत्मा ही हो सकता है। क्यों? इतरवत आत्मगृहीति भवितुम अर्हति ऐसे जोड़ देना। छंदोगा सूत्र का टुकड़ा ले लो, आत्मगृहीति परमात्मा को ग्रहण करना संभव है, भवितुम अर्हति। दृष्टांत क्या? इतरवत यथा कथम आत्मा इत्यत्र वाचनीय आत्मगृहीति तथैव कस्मात् उत्तरात्। उत्तरात् का मतलब तादात्म्य उपदेशात्। तो पूर्व पक्ष के अन्वयादि चेत स्याद अवधारणात्। कहते अन्वय के हमने पता ना उपक्रम आदि उपसंहार का अन्वय करना चाहिए, उसके आधार पर तो संपद उपासना बनेगी। कहते स्याद, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं परमात्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? अवधारणा, ये कमेव अद्वितीय क्यों कहा? फिर जाति के लिए ऐसे कहा जाएगा क्या? कहते यदुक्तम उपक्रमान्वयाद उपक्रमेच्च आत्म शब्द श्रवण भावात नात्मगृहीति तस का परिहार। पूर्व पक्ष कहता है हमने पहले कह चुका था ना, उपक्रम अधीन आपको लेना पड़ेगा, और उपक्रम के अन्वय में क्या है? आत्म शब्द का हो श्रवण ही नहीं है, इसलिए यह आत्मा परमात्मा ग्रहण नहीं हो सकता। ये जो मैंने पूर्व में कहा था उसका आपके पास क्या जवाब है? चेत स्विधीय थे, तो उसके जवाब भी मैं कथन कर रहा हूं। स्याद अवधारणा भवेद उपन्ना ये आत्मगृहीति। स्याद उपन्ना का स्याद का मतलब यहाँ परमात्मा ग्रहण करना उपपन्न ही है। क्यों? अवधारणात्। अरे कैसे? तथा ही ये न श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अविज्ञात विज्ञातम इति एक विज्ञान सर्वविज्ञानम अवधार्य तत्संपिपादेशया सदैव इत्याह। पूर्व प्रतिज्ञा क्या था? ये न श्रुतम श्रुतम मत भवती अमतम मतम भवती अविज्ञात विज्ञातम भवती इत्यादि एक विज्ञान के द्वारा सर्वविज्ञान का जो है निश्चय करके उसी का वो कैसे संपन्न हो सकता है? एक विज्ञान सर्वविज्ञान कैसे होगा? ये तो हमको गुरु ने उपदेश दिया नहीं है, आप ही हमें समझाओ। ऐसे जब श्वेत केतु ने कहा तब उसको सदैव समिधम की आग्रह से जवाब दिया गया है। तत्आत्मगृहीतो सत्यम संबंधते, ये बात तब संभव है जब परमात्मा ब्रह्म को लोगे तो सच्चम से। कि ब्रह्म को ज्ञान जानने से सब कुछ को जाना जा सकता है और अन्य को जानने से नहीं जाना जा सकता। अन्यथा ही
योयम मुख्य आत्मा स न विज्ञाते थी नैव सर्वविज्ञान संपदित। आ गया ना। ये दूसरा कोई चीज को लोगे तो जो मुख्य आत्मा है उसका तो ज्ञान ही नहीं हुआ मानना पड़ेगा। अन्य का ज्ञान होने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। अभी आपको अन्य का ज्ञान हो रहा है ना, इसलिए आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप घटपट आदि का ज्ञान कर रहे हैं, बहिर्मुखी हो रखे हैं या अंतर्मुखी और स्वप्नादि में भी अन्यत्व ने जब आप ग्रहण करते रहोगे तब आप अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए अन्य को यहाँ पर विषय बना लोगे फिर तो समस्या ये होगा, आपने मुख्य आत्मा जो अपना स्वरूप था, ब्रह्म था, उसको जाना ही नहीं जाना तो सर्वम विज्ञान कैसे हुआ? तो नहीं वो सर्व विज्ञान से एक रह गया ना जानने योग्य। कौन? खुद की आत्मा। बाकी सारी दुनिया जान लो, या अपनी आत्मा को नहीं जाना तो भी महान अज्ञानी ही है वो। सर्वज्ञ कहां से हो जाएगा? अरे अपने आत्मा को जान लिया तो सब कुछ आपने जान लिया, क्योंकि इसमें सारे संसार कल्पित है। इसलिए बाकी विषयों को भले एक एक को जानो न जानो, लेकिन आत्मा को जानने से सब जान लिया हो गया। क्या मूल कारण है ना वो जिसमें सारी कल्पनाएं हैं, उस कारण को पकड़ लिया आपने तो सारी कल्पित उसका आप क्या देना है। यदि पट आपके हाथ में आ गया, पट तो सारा चित्र भी आपके हाथ में है, पट में कल्पित है, पट में बनाया हुआ है। इसलिए पट को अपने अधीन कर लिया तो सारी चीज अपने अधीन हो गया। पहले जमा नहीं होता था ना, आजकल भी चलता है झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे झंडा तो कपड़े का टुकड़ा है। नहीं ऐसे मत बोलो, बोलेंगे डांटेंगे, कपड़े का टुकड़ा बोलता है झंडे को। है झंडा है, देश का शान है और देश की इज्जत का सवाल है। झंडे को कुछ आग लगा दो, कुछ लगा दो, बड़े हल्ला मचेगा, विरोध होएगा। एक छोटा सा टुकड़ा है कपड़े का, लेकिन उसको आपने हाथ में ले लिया और जला जुलिया कुछ अपमान कर दिया तो पूरा देश में आग लग जाएगा, है ना। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि उनका झंडा ले लिया तो देश ही हाथ में आ गया? नहीं आया। मार्च पास्ट वगैरह होता है, ओलंपिक और देखो देश का झंडा जो लेके चलता है, उसको ये रहता है देखो मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, बड़ा अभिमान है कि सारे झंडे में सारा देश है, वही तो मानना है। तो उसी तरह से यहां पर भी उसमें सारा चीज है ना। ब्रह्म में जब सारी चीज कल्पित है, ब्रह्म पकड़े में आ गया तो सब कुछ पकड़े में आ गया। इसलिए कहते हैं उसको जाने बिना आपने वास्तव में कुछ भी नहीं जाना है तो सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा हानि होगी कि नहीं होगी? इसे सच सबसे आत्मा ही रहना पड़ेगा। तथा प्रागुत्पत्ति एकत्व अवधारणम जीव से आत्मशब्देन परामर्श स्वावस्थायां तत्स्वभाव संपत्ति कथनम परिचोदना पूर्वक पुनः पुनः तत्वमसिति अवधारणा की उत्पत्ति से पहले एकत्व कथन सदैव एक इदम अग्रासित करके उत्पत्ति से पूर्व में एकत्व का निश्चय किया। फिर क्या किया उसके बाद में अवधारण करेगा जीव से आत्मशब्देन परामर्श अन्य जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी करके व्याख्यान किए। फिर और आगे बढ़कर क्या किए वो स्वाप अवस्थाएं तथा सदा सौम्य संपन्नो भवती, ऐसे कह करके स्वाप अवस्था में तत्स्वभाव संपत्ति कथनम उस स्वरूप की प्राप्ति का कथन किया। फिर भी वो शंका करते हैं महाराज अभी स्पष्ट नहीं है। तब परिचोदना पूर्वकम संशय का उत्थापन पूर्वक बारंबार 9 बार कुल मिलाकर इस तरह से तत्वमसी का निर्णय दिया गया है। इति च सर्वम एतत् तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते न तादात्म्य संपादनायाम इति। ये सारी बातें तभी संभव हो सकती है जब तादात्म्य का प्रतिपादन करना, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का प्रतिपादन किया जाता है, तो न कि जीव ब्रह्म के संपद उपासना में घटाने पर नहीं हो सकेगा। न चातर उपक्रम तंत्रोपन्यासो न्याय और उपक्रमाधीन उपसंहार कर घटानी चाहिए। कहते ये आपका कथन उचित नहीं है। क्यों? नहीं उपक्रम आत्म संकीर्तनम अनात्म संकीर्तनम वास्ती। लेकिन यहाँ पर वास्तव में उपक्रम न तो आत्म शब्द आया न तो अनात्म शब्द भी नहीं आया। कोई जड़ का बोधक कोई शब्दावली भी नहीं है, जात्याधिक बोधक शब्दावली भी नहीं है। अरे भाई सत्य है। कहते सामान्य उपक्रमश्च न वाक्य शेषगते न विशेषण विरुद्धते। वो सच सबसे क्या है ना सामान्यम। और जो सामान्य होता है का उपक्रम उसका वाक्य शेष विशेष के साथ विरोध नहीं हो सकता। सामान्य उपक्रमश्च न वाक्य शेषगते न विशेषेण विरुद्धते। फिर क्या है? विशेषाकांक्षित्वात् सामान्यस्य विशेषाकांक्षित्वात्
सामान्यस्य कह दिया। सच्चब्दार्थोपि च पर्यालोच्य मानो न मुख्य आत्मनो अन्य संभवती। और सच्चब्द का वाच्यार्थ पर विचार करके देखिए, आप जैसा ले रहे सच्चब्द से सत्ता जाति आप लेते रहो, लेकिन वास्तव में सच्चब्द का जो वाच्यार्थ पर विचार करके देखते हैं, मुख्य आत्मा के अलावा दूसरा अर्थ सच्चब्द से नहीं ले सकते। क्यों? अतो अन्य से वस्तुजात आरंभण शब्दादिभ्यो अंडतत्व होते हैं, क्योंकि अन्य से वस्तुजात, अन्य जितने वस्तुजात है उसके आरंभण शब्द के दादियों से अंडतत्व का जो कथन करना वो बननेगा नहीं। आमनान वैषम्यमपि न अवश्यम अर्थ वैषम्य आवती। अरे शब्द पाठ में भेद होने मात्र से अर्थ में भी भेद हो गए कोई जरूरी नहीं है। शब्द पाठ हम कर जैसे गच्छति देवदत्ता, क्या देवदत्ता गच्छति बोल दो, क्या अर्थ भिन्न हो जाएगा? घट आनय कलशम आनय, घटम आनय बोलो कलशम आनय बोलो, फर्क क्या पड़ा? घटम कलशम कहने से, शब्द भेद होने से, शब्द पाठ में भेद होने से अर्थ भेद थोड़ा मानते हैं। आहर पात्रम पात्रम आहर इत्यम आदिशु अर्थ साम्येपि तद दर्शनात्, माने जो अर्थ साम्य होने पर भी वहां शब्द में वैषम्यता देखने मिलती, तद माने आमनान वैषम्य दर्शनात्। तस्माद एवं जातिकीयेषु वाक्येषु प्रतिपादन प्रकार भेदे भी प्रतिपाद्य अर्थ भेद इति सिद्धम। इस प्रकार के इसलिए प्रतिपादन प्रकार का भेद होने पर भी प्रतिपाद्य अर्थ में अभेद होने के कारण से सर्वगुणोपसंहार चांदोग्य में भी हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया।